subscribe to Hello Wiki and press bell icon to get latest video notification. नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कि इंडिया, चाइना और नेपाल के बीच असल बॉर्डर में क्या हो रहा है, क्यों युद्ध हो रहे हैं, क्यों लड़ाई हो रहे हैं, क्यों अपने जवान मारे गए। इन सब की जानकारी इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो। 1962 जून 4 तारीख को इंडिया के गोरखा ट्रूप्स गैलवान बोलने का एक रिवर वैली के पास पहुंचते हैं। वो लोग वहां पर जाकर चाइनीज पोस्ट का संजुंगलिंग बोलने का प्रांत के कम्युनिकेशन लाइंस को वो लोग कट कर दिए थे। तो इस बात से चाइना मिलिट्री को गुस्सा आया और वो लोग इंडिया के जमीन पर 100 यार्ड्स आगे बढ़े। ये बात इंडियन गवर्नमेंट ऑब्जर्व करके चाइना को वार्निंग दिया कि पीछे हट जाए, बट चाइनीज लोग उस प्रांत से पीछे नहीं हटे। उस तरह 4 महीने तक दोनों आर्मियों को वहीं पर रहना पड़ा। वो बहुत कठिन प्रांत है, बहुत ठंड प्रांत है वो, पर फिर भी वहां पे रहना पड़ा। उस समय हेलीकॉप्टर के मदद से काफी सेना ने वहां पे पहुंची थी भारत की। तो उसी तरह चाइना के मिलिट्री ने भी काफी सिपाही को वहां पर उतारा था। उसके बाद 20 अक्टूबर 1962 में इंडिया चाइना वार स्टार्ट हुआ। उस वक्त युद्ध का कारण बने सो वो गालवान रिवर वैली के प्रांत में ही अब दोबारा स्टैंड ऑफ बोलने का हो रहा है। जून 15, 2020 या जून 16, 2020 ये 2 दिन के बीच में इंडियन आर्मी और चाइनीज आर्मी के बीच लड़ाई स्टार्ट हुआ। इस लड़ाई में पहले 3 लोग मारे गए बोल के अनाउंस किया गया। वो 3 वीर जवान का नाम था बीएस संतोष बाबू, हविलदार पलानी और सिपाही ओझा। ये तीनों जवान अपने प्राण खो दिए। तो उनके साथ साथ बाकी कुछ लोग भी घायल हुए। घायल लोग में 17 लोगों का सीरियस कंडीशन है बोल के अनाउंस किए थे। गैलवान रिवर के पास है सो खराब वेदर के कारण बाकी के लोग भी शहीद हो गए बोल के बाद में ऑफिशियली अनाउंस किए। तो पूरा मिला के अपने 20 इंडियन सोल्जर्स मारे गए। ये बात इंडियन आर्मी ने रिपोर्ट में बताया है और साथ साथ ये भी बताया है कि लगभग 43 चाइनीज सोल्जर्स भी मारे गए बोल के। चाइनीज आर्मी भी बता रहा है कि उनके भी कुछ आर्मी मारे गए बोल के, बट कितने मारे गए वो एग्जैक्टली काउंट नहीं बता रहा। एक्चुअली ये सब लड़ाई 20 मई तारीख से स्टार्ट हुआ है। तब से ही चाइना उनके प्रांत में टेंट्स डालना, आर्मी को वहां लेके आना, लाइन से मिलिट्री कैंप्स को रेडी करना, उसके बाद वांटेडली छोटे छोटे लड़ाई करके घायल होना, ये सब शुरू हुआ था। ये टाइम में इंडियन आर्मी ऑफिशियल्स और चाइनीज आर्मी ऑफिशियल्स 12 बार मीटिंग लगाए। वो 12 मीटिंग्स में वो लोग सिर्फ एक ही निर्णय लिए कि वो दोबारा बॉर्डर पर ऐसे इश्यूज नहीं होना बोल के। इंडियन ऑफिशियल्स का कहना है कि चाइनीज आर्मी उनके बॉर्डर को क्रॉस करके इंडिया बॉर्डर में एंटर होकर लड़ाई कर रहे बोल के, इसीलिए ये सिचुएशन आया बोल के बता रहे हैं। इन सब का कारण है चाइनीज मिलिट्री पर्सन। लेकिन चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर लीजान जाहो का कहना है कि इंडियन आर्मी ही उनके बॉर्डर के अंदर घुस के इश्यू कर रहे हैं बोल के, और उनका मिलिट्री का कोई भी गलती नहीं है बोल के बता रहे हैं। एक झूठा स्टेटमेंट दिया है उन्होंने। हमारे नॉर्थ इंडिया में थोड़े लोकल मीडिया है, वो लोकल मीडिया गलत प्रचार कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि इंडियन आर्मी ऑफिशियल्स को चाइनीज मिलिट्री पर्सन ने बंदी बनाकर उसके बाद उनको मार मार के मार दिया बोल के वो गलत प्रचार कर रहे हैं। इस तरह के फेक न्यूज टेलीकास्ट करने वाले बहुत सारे लोकल मीडिया रहने के कारण इस तरह के डॉट्स और रूमर्स आते रहे हैं। लेकिन सच ये है कि दोनों के सेना ने पत्थरों से और हाथापाई से ही लड़ाई की है और उसी के कारण मौत भी हुई है बोल के। असल ये सब लड़ाई होने के 2 मेन रीजन है। पहला रीजन है ईस्टर्न लद्दाख में दुर्बुक और दौलत बाग ओल्ड्री बोलने का 2 प्रांत है। ये दोनों प्रांत को मिलाने के लिए एक गैलवान रिवर वैली के प्रांत में एक रोड ब्रिज का निर्माण किया था इंडियन गवर्नमेंट। एक्चुअली इंडियन गवर्नमेंट ये रोड ब्रिज निर्माण करने का मुख्य कारण था कि वो दोनों गांव को मिला सके, लेकिन चाइनीज ऑफिशियल्स ने इसको गलत में ले लिया। ऐसा ले लिया कि इंडिया लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस कर रहा है और उनका प्रांत वहां तक है बोल के ब्रिज भी बना लिया बोल के सोच लिया, और इंडिया सारे बॉर्डर्स को सेपरेट कर रहा है बोल के वो गलत निर्णय सोच लिए। इस बात से इस ब्रिज के उस तरफ चाइना ने मिलिट्री टेंट्स डालना और कैंप्स डालना शुरू किया। लेकिन इस ब्रिज के कारण हमें एक फायदा भी जरूर है। कोई दुश्मन अगर ब्रिज क्रॉस करने की कोशिश किया तो हम उनको आसानी से मार सकते हैं। लेकिन अब इस ब्रिज के कारण ही इश्यू स्टार्ट हुआ। इंडिया और चाइना का बॉर्डर लगभग 3000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। तो इन बॉर्डर्स के थोड़े प्रांत में पूरी जानकारी है तो थोड़े जगहों में कोई क्लैरिटी नहीं है। तो उस तरह के प्रांतों में इंडिया का है या चाइना का है बोलने का क्लैरिटी नहीं रहने के कारण थोड़े बहुत मिलिट्री के बीच इश्यूज हो रहे हैं। इंडिया और चाइना के बीच लड़ाई होने का एक और कारण भी है।
वो ये है कि नेपाल का मैप। नेपाल गवर्नमेंट एक मैप को तैयार किया है। वो मैप में इंडिया के 7 इश्यू में है सो तीनों प्रांत उनको उनके देश में मिला लिया है उस मैप के अंदर। उस नए मैप को हफ्ते या 10 दिन में नेपाली पार्लियामेंट ऑफिशियली एक्सेप्ट करने वाला है बोल के बता रहे हैं। एक्चुअली इंडिया और नेपाल के बीच बॉर्डर का एरिया लगभग 1800 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इनमें से 95% बॉर्डर का क्लैरिटी है, लेकिन 3 प्रांत के संबंधित के लेके किसी भी तरीके का क्लैरिटी नहीं है। वो तीनों प्रांत के नाम है काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा। ये तीनों प्रांत को नेपाल गवर्नमेंट हमारा है बोल के बता रहा है, तो उसी तरह इंडिया भी वो प्रांत हमारा है बोल के डिस्प्यूट कर रहा है। तो बीच में चाइना घुस के नहीं वो प्रांत हमारे में भी आता है बोल के डिस्प्यूट कर रहा है। तो अब बात यह है कि फिलहाल काला पानी का प्रांत अपने कंट्रोल में है, लेकिन वो प्रांत नेपाल में आता बोल के नेपाल गवर्नमेंट डिस्प्यूट कर रहा है। इसी तरह रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट आर्टिकल 370 को रद्द किया था, ये तो सब हम जानते हैं। जम्मू एंड कश्मीर के संबंधित सारे प्रकार के अंशों को हटा दिया है। उस टाइम में एक मैप को भी रिलीज किया था इंडिया ने। वो मैप के प्रकार ये तीनों प्रांत इंडिया में ही आते हैं। बात से भी नेपाल को पसंद नहीं आया। नेपाल और चाइना के बीच कोई ना कोई अच्छी संबंध जरूर होगा, सो इसीलिए नेपाल को चाइना फुल सपोर्ट कर रहा है। अगर हम लोग नेपाल के ऊपर युद्ध के लिए चल पड़े तो चाइना नेपाल को सपोर्ट करते हुए इंडिया से युद्ध करेगा, लेकिन हम लोग नेपाल से बहुत सॉफ्टली डील कर रहे हैं। इश्यू को लड़ाई से नहीं बल्कि बातों से ही सॉल्व करना चाहते हैं। ऑफ कोर्स वो अब तक वर्कआउट नहीं हुआ, बट फ्यूचर में तो वर्कआउट होगा बोल के हम समझ रहे हैं। तो इंडियन आर्मी ऑफिशियल्स का कहना है कि 1816 में ब्रिटिश के ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ नेपाल बुरी तरह से हार गया था। तो उस वक्त सुग्ने त्रीति बोलने का एक त्रीति अरेंज किया था। वो त्रीति के प्रकार काली रिवर बोलने का इंडिया और नेपाल के बीच एक बॉर्डर के पॉइंट की तरह रहेगा बोल के, लेकिन उस काली रिवर को लेके दोनों देशों के बीच बहुत प्रकार के डिस्प्यूट हुए। सो ये काली रिवर इश्यू और काला पानी बॉर्डर इश्यू, ये दोनों के कारण नेपाल और इंडिया के बीच छोटे छोटे लड़ाई होती रही है। तो इस लड़ाई को ऑफिशियली कहीं पर भी बताया नहीं गया, लेकिन इसके पीछे चाइना का हाथ जरूर है बोल के इंडिया के कई एक्सपर्ट्स बता रहे हैं। क्योंकि अगर चाइना उस प्रांत को नेपाल के कंट्रोल में ला लिया तो तब नेपाल के मदद से इंडिया के बॉर्डर के पास करीब आ सकता है चाइना, और इंडिया के ऊपर अपनी सेना को और भी जल्दी से और तेजी से भेज सकता है। ये है चाइना का प्लान। चाइना का हरकत देखने से एक बात साफ हो रहा है कि वो शायद इंडिया से युद्ध करना चाहता है बोल के। फिलहाल तो सारा दुनिया चाइना को दोष दे रहा है कोरोना वायरस को लेके, तो शायद चाइना पूरी दुनिया का ध्यान बढ़ाना चाहता है, हटाना चाहता है। एक और बात यह है कि चाइना पाकिस्तान के ऊपर पूरी तरह से इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। मतलब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम से ऑलरेडी एक ट्रेड रूट को चाइना डिसाइड किया है। ये रूट पीओके से लेके लाहौर के ऊपर से गुजरते हुए सारा पाकिस्तान कवर करता है। पाकिस्तान के आखिरी में है सो ग्वादर के पास ये रूट एंड हो जाता है। तो यहाँ पर एक बात गौर करने वाली है, वो ये है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर से उसी तरह लाहौर के पास से भी इंडिया के ऊपर अटैक करना बहुत आसान हो जाएगा। उसी तरह चाइना श्रीलंका के ऊपर भी बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर रहा है और बांग्लादेश को भी बहुत मदद कर रहा है चाइना। नेपाल को तो पूरी तरह अपना कंट्रोल में ले लिया है। उसी तरह सारा इंडिया को चाइना सराउंड कर रहा है। फिलहाल तो इंडियन गवर्नमेंट वॉर के लिए नहीं जाना चाहता, लेकिन चाइना इसी तरह हर देश को अपने कंट्रोल में ले लिया तो इंडिया को मजबूरन युद्ध के लिए जाना पड़ेगा। तब डेफिनेटली इंडिया ही जीतेगा, क्योंकि चाइना के सपोर्ट में बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका जैसे छोटे छोटे देश आएंगे, पर इंडिया के सपोर्ट में रशिया, अमेरिका, इजराइल जैसे बड़े बड़े देश आएंगे। थोड़े चाइनीज मीडिया का कहना है कि गालवान वैली बोलने का प्रांत चाइना का है बोल के। बेफुजुल में इंडियन आर्मी वहां पर आकर कब्जा करके इश्यूज कर रहे बोल के बता रहे हैं, लेकिन उनको एक बात समझ नहीं है कि वो प्रांत किसका है बोलने का क्लैरिटी किसी के पास भी नहीं है। वो प्रांत हमारा है बोलने का चाइनीज बोल रहा है, तो वो प्रांत हमारा है बोल के इंडिया बोल रहा है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के प्रकार 16 तारीख आधी रात माने 12:44 को, 17 तारीख सुबह 12:44 को इस ऑफिशियल्स ने उनके पास भी थोड़े लोग मरने की खबर बताई है। उसके बाद 2:50 के समय में अमेरिका एक स्टेटमेंट रिलीज किया है बोले तो दो देशों के बीच जो लड़ाई हो रहा है बातों से भी सॉल्व कर सकते हैं बोल के, सब लोग मिलके इस इश्यू को बैठ के सुलझाएंगे बोल के बता रहा है। इसी तरह
प्रस्तुत नरेंद्र मोदी जी हो या अमित शाह हो या डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हो, ये तीनों कंटिन्यूसली मीटिंग कर रहे हैं। अगर इस इश्यू को सिर्फ बातों से ही सॉल्व किया गया तो प्रॉब्लम नहीं रहेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो कि हमारा 20 सोल्जर्स का बदला हम लेंगे बोल के हम युद्ध के लिए निकल पड़े तो तीसरा विश्व युद्ध होना अनिवार्य हो जाएगा। अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो सारा दुनिया खत्म हो जाएगा। तो आप क्या चाहते हैं, ये इश्यू बातों से सॉल्व हो या वॉर से? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। अगले वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए प्लीज हमारे चैनल हेलो विकी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी भी जरूर दबाइए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगले वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।